ख्याल हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब आगे कमेटी की तरफ से, दक्कन मोमिन जमात कमेटी की तरफ से मैं हमारे एक मेंबर को दावत दूंगा कि वो भी आए स्टेज पर, जनाब मजीद मौलवी साहब। बट उससे पहले हाँ, जनाब मजीद मौलवी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार जमात की तरफ से करें। शुक्रिया। जनाब मजीद मौलवी साहब भी हमारी कमेटी के काफ़ी पुराने मेंबर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने एक बुक भी अभी लिखी है जो या पब्लिश की है जो बाहर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो मैं गुजारिश करूँगा मजीद साहब से कि वो यहाँ पे आके अपने ख्याल शेयर करें। मोहतरम मेहमान खुसूसी आए हुए दक्कन मोमिन जमात के तमाम भाइयों बहनों मेंबरों, एग्जीक्यूटिव कमेटी, एजुकेशन कमेटी एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द दक्कन मोमिन जमात। आज जमात का एजुकेशनल सालाना 12वां प्रोग्राम आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आज का मजमा देखकर मैं बेहद खुश हूँ कि लोगों के तरफ से रिस्पांस मिलने लगा है। रियली आई एम वेरी हैप्पी कि पब्लिक प्रॉपर रिस्पांस दे रही है। नौजवान बच्चे हमारे इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे अब्दुल करीम साहब जो साइंटिस्ट बोल के पूना ऑब्जर्वेटरी से रिटायर हुए, उनकी जो मेहनत थी जमात के लिए, जो तड़प थी, बेशक काबिले तारीफ थी। हाउस टू हाउस हर दक्कन मोमिन जमात के घर घर जाकर उन्होंने अपने काम की दावत दी है। आज ये जो मजमा नजर आ रहा है, बेशक उनके मेहनत का ये रिजल्ट है। मुझे श्योरली डेफिनेटली ऐसे शख्सियत पे नाज है। उनकी वो कुर्बानी, उनकी वो सलाहियतें, कॉमन लोगों में मिक्सअप होना, हर घर के मेंबरों को जानना, टकराव की बात टाल के बीच में से सुलझाना, ये अब्दुल करीम साहब का एक स्पेशल नेचर रहा। उनकी कुर्बानी रिटायरमेंट के बाद, ईशा की नमाज के बाद भी जमात में नजर आ रहे हो, बोले तो सुबह फजर के बाद भी नजर आ रहे हैं, शादियों ब्याह में जाने के लिए तैयार है। कहाँ से ये ताकत आई उनके पास, ये ऊर्जा कहाँ से आई? एक तड़प थी उनकी कि मैं मेरे बिरादरी के लिए कुछ करूं। माशाअल्लाह आज ये नौजवान जो नज़र आ रहे हैं कि वो उनका इंस्पायरेशन है, उनकी कुर्बानी है। तो जमात उनके हर काम को सराहती रहेगी और दक्कन मोमिन जमात के हिस्ट्री में अब्दुल करीम शेख एक सुनहरी हरफों में नाम लिखा जाएगा। जमात के लोग एक माइलस्टोन रहेंगे और जमात उनके हर काम पर फख्र करेगी इंशाअल्लाह। उनकी चाहत थी अब्दुल करीम साहब की कि जमात का हर जर्रा जर्रा, हर मेंबर इस काम से जुड़े, अपना कंट्रीब्यूशन सोशल में रखे। और खिदमत खल्क की एक इबादत है, खिदमत खल्क की एक इबादत है जो अब्दुल करीम साहब ने अपने काम से वो इबादत का सवाब हासिल किया है।
मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत के ऊंचे से ऊंचे दर्जा अता करे, बुलंद दर्जात अता करे। रहा सवाल दक्षिण मोमिन के नौजवान बच्चों का, तो नौजवान बच्चे माशाअल्लाह बहुत तरक्की करने वालों में से है। इनामदार साहब, पीए इनामदार साहब अपने आर्टिकल में वो लिखते हैं दक्षिण मोमिन जमात के ताल्लुक से, दख्खन मोमीन समाज हा मुस्लिमांमधील इतर जमातीपेक्षा पूर्वीपासून शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, वैचारिकदृष्ट्या पुढारलेला आहे, पीए इनामदार साहेब बोलत आहेत। तथापि शिक्षणामध्ये अजून अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे आणि हे काम जमातच्या लोकांनी हाती घ्यायला प्राथम्य दिलं पाहिजे, यानी उसको प्रायोरिटी देना चाहिए और ये जमात के हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह का करम है कि इनामदार जैसी शख्सियत अगर दक्खन मोमिन जमात को एक लीडर मानती है, जमात के समाज में काम करने वाले लोग हैं, तो ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारे लोगों की कुर्बानी है और इसका हमको सच में फख्र होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जमात का हर मेंबर कुर्बानी देने वाला है अपने बाल बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। जमात के हर मेंबर ने पूरी कोशिश करना चाहिए, नॉट ओनली 10th and 12th and ग्रेजुएट, बल्कि उसके ऊपर के लिए सोचो। अबो ग्रेजुएशन आप क्या कर सकते हैं, आप में काबिलियत है, आप कर सकते हैं, आप किसी से लाचार या मजबूर नहीं है। मैंने ये जो किताब लिखा हूँ मतलब ये हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े राइटर्स हैं जिनको मुसलमान का दर्द समझ रहा है, लेकिन मुसलमान जागे नहीं हो रहे। ट्रेजेडी है, अफसोस है कि अपने आप में भी नहीं ये कर रहे हैं, सिर्फ शेरो शायरी हम बहुत करते हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना जिसे बदलने का ख्याल आया। अरे भाई एजुकेशन में तरक्की करो, खुद का खुद जमाना तुम्हारे कदमों में होगा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां। बोलने को बहुत अरे करो, तुम प्रैक्टिकल करो, तुम्हारी को कोई रोकने वाला नहीं। तुम भी हिंदुस्तान के नागरिक है, तुम्हारा पूरा अधिकार है तुम्हारा हक मांगने का। ऑल टैक्सेस मुसलमान भरता है, हर फैसिलिटीज मुसलमान को दी जाती है, लेकिन सिर्फ दी जाती है, हासिल नहीं होती। मांगने वाले मुसलमान नहीं है, लाचारी से जाके अरे जो हम मुसलमान, फिर आके बोलेगा अरे हम मुसलमान हैं, बोलते यार हमारा एप्लीकेशन नहीं हुआ। अरे कायदा तुम्हारे साथ है, तुम इस देश के नागरिक है, नाराज मायूस होने की जरूरत नहीं है तुमको, मांगो तुम्हारा अधिकार। और आखिर मुकद्दर की बात है, तुम्हारे तकदीर में वो बात तुमको मिलकर रहने वाली है, लेकिन तुम कोशिश तो करो। सिर्फ मुसलमान है बोल के घर में बैठ गया, क्या यार मुसलमान इतना बड़ी पढ़ेगा, इतना डिग्री नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं। कोशिश जद्दोजहद करो, अल्लाह की मदद है उसके साथ। अली डावल ले जा रहा है, हमको नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं नौकरी के काबिलियत पैदा करो अपने में, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, सब मिलता है। तो मैं ये बतलाना चाह रहा था कि मुसलमानों के हिंदुस्तान के अंदर जो हालात है, मालेगांव का वाकया, हमारे अजहर हुसैन ने लिखा है कि वहाँ की गुर्बत मुसलमानों के बस्ती में मुसलमानों के साथ किस तरह से उनको क्या फैसिलिटीज दे रहे थे, कोई पूछने वाला जो मिल रहा हो अपना लेगा, चुप बैठे, कुछ करने का नहीं। मालेगांव सुहास पलसीकर पूना यूनिवर्सिटी के राज्य शास्त्र के प्रमुख है। इस किताब के अंदर मैंने वो आर्टिकल डाले सुहास पलसीकर के कि मुसलमान जागो, पढ़ो, समझो क्या है समाज, क्या करना चाहिए तुमको, किस तरह से तुम पे अत्याचार हो रहे। इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं, मोर्चे निकालने की जरूरत नहीं, तुम अपने आप को टटोलो, तुम्हारे लिए क्या करनी है, क्या बात को समझ नहीं, तुमको वो चीज देखना पड़ेगा, टटोलना पड़ेगा, कोई अच्छा कानून उसमें शरीक होना पड़ेगा,
कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा तो समाज तरक्की खुद ब खुद कर जाएगा। अपने घर के बच्चों पे तालीम दो, तालीम के लिए खर्च करो। अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे गाड़ी में फिरने से आदमी बड़ा नहीं होता। उसका कैटेगरी क्या है उसके दामन खोलने के बाद समझ में आता है। अपनी औलादे वो स्टाइल की बना लो जिससे कि कौम को फख्र नाज हो और समाज को देने वाले बने। मैंने अपने आर्टिकल में लिखा हूं कि जो मुसलमान पढ़ा लिखा तबका है कॉमन पब्लिक में मिलता नहीं, अलग जाने की कोशिश करता है, चलो अपना होगा जाने है। ये क्या है? ये हमारी ट्रेजेडी है मेरे दोस्तों। अगर समाज के हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर हमारा पूरा अधिकार है। उनका ड्यूटी है कि हमारे जो बेचारे पिछड़े हुए भाई है उसके लिए हम कुछ करें। सैक्रिफाइस है कि भाई मेरा काम है कि मेरे पिछड़े हुए भाई को साथ में लेके चले। और अल्लाह की रजा है उसमें। जीता तो अकेला नहीं जीता, तुम बड़े बन के जीने में कोई मतलब नहीं है तुम्हारे पुरता। समाज के साथ जियो, समाज को अच्छा पढ़ा लिखा बनाओ। यहाँ पे ऐसे 2-4 वाकियात थे। दो बेचारे यहाँ से दक्कन मोमी जमात से पैसे लिए और आज नौकरी को लेके जकात देने वाले बने हैं यहाँ पे। ऐसे एग्जाम्पल से यहाँ पे इस महफिल में रहेंगे और जमात ने वो काम किया। आज भी जमात जिनके पढ़ने के लिए हैसियत नहीं है, पैसे कम है, कुछ कैटेगरीज लगाए हुए हमने, वो हमारे जमात तक मार्कशीट और अपनी काबिलियत लेकर आए। जमात का उसका हायर एजुकेशन का पूरा खर्चा करने की तैयारी रखती है। मुसलमान के बच्चों होशियार हो जाओ। अपना जो कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए वो समाज के लिए कंट्रीब्यूट करो। बढ़ाओ हमारे लोगों को पढ़ाई में, बिल्डिंग बांधने में नहीं, घर बांधने में नहीं, एजुकेशन में बढ़ो। बेशक जमाना तुम्हारे आगे पीछे रहेगा। IAS, IPS ऐसे ख्वाब देखो तुम। APJ अब्दुल कलाम ने बताए कि देखो ऊंचे ख्वाब देखो, ऊंचे ख्वाब। बाप ने पहले बेचा तो बेटा गोश्त की दुकान डाला, ये ऊंचे ख्वाब नहीं हो गए। बाप ने पहले बेचा ना तो बेटे ने वो उसका प्रोडक्शन कैसा होगा उसके बारे में सोचा।